ठीक है सर, इधर रखना वैसे। ठीक है, बाकी भी कर ले सर। ताकि इसमें स्क्रैच कर तो पूरी स्क्रीन हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेकेंडरी इंग्लिश के चैप्टर 3 के बाकी सिनोनिम्स होंगे, जिसका नाम है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। तो इस लेक्चर में आप आज बाकी सिनोनिम्स लिखें, नोटबुक्स खोल लें और मैं स्टार्ट करता हूँ, आप शुरू करें। आज का फर्स्ट लिखें और ये सिनोनिम्स हैं चैप्टर 3 के, जो बाकी सिनोनिम्स लिखें जी। कॉपरेशन, COOPERATION, कॉपरेशन उर्दू में ताउन है। आप लिखें भी कोलैबोरेशन, लिखें यूनिटी और लिखें भी सिनर्जी। स्पेलिंग्स ठीक लिखने, कुछ अल्फाज बल्कि अक्सर आपके नए अल्फाज ही होंगे। आगे लिखे चले जी। आज का दूसरा लिखे अथॉरिटीज, AUTHORITIES, अथॉरिटीज। लिखे इसका पहला मतलब द पावर्स दैट बी, जो कि किसी भी इदारे के हुक्काम होते हैं। लिखे भी मैनेजमेंट, MANAGEMENT, और एक और लिख लें इस्टेब्लिशमेंट। तो ये अथॉरिटीज के लिए आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट। आगे लिखे चले, नेक्स्ट आ गया एपरेंट, APPARENT, एपरेंटली। लिखे इसका मतलब मैनिफेस्ट यानी वाज़ेह। लिखे क्लियर, लिखे विजिबल, VISIBLE, विजिबल। लिखे एविडेंट और एक और है प्लेन, PLAING, प्लेन। बल्कि आप लिख सकते हैं ऑब्वियस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखे चले, अंडरगो, वर्ब है। अंडरगो कहते हैं भी बर्दाश्त करना। आप लिखे एंड्योर, लिखे जी बेयर, BEAR। लिखे एक्सपीरियंस, EXPERIENCE। तो तरतीब से साफ लिखते चले जाए। नेक्स्ट आगे भी लिख ले अनस्पीकेबल। अनस्पीकेबल ये एडजेक्टिव है। आप लिखें भी इसका वंडरफुल। पहला लिखे वंडरफुल, फिर लिखे इनडिस्क्राइबेबल, इनडिस्क्राइबेबल। एक और लिखे अनथिंकेबल, अनथिंकेबल। तो ये अनस्पीकेबल है, नाकाबिले बयान भी। अगला लेके चलते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट लिखे एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट स्पेलिंग से लिखने, एनलाइटनमेंट है। लिखिए इसके लिए, इसका मतलब है इल्म है, इनसाइट। लिखे नॉलेज,
लिखे अवेयरनेस, एक और लिखे अंडरस्टैंडिंग, ये आगे भी इसके लिए 4 अल्फाज आए। साफ साफ लिखते चले जाए। नेक्स्ट आगे लिखे ओकेजनली, OCCASSI, बल्कि एस सिंगल है, OCCASSIONALLY, ओकेजनली कहते हैं कभी कभार। लिखे नाउ एंड देन, ये भी ईडियम है। आगे फिर मैं ईडियम लिखा रहा हूं, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, जिसका मतलब भी कभी कभार या शाज़ नादिर है भी। और एक और लिख लें रेयरली, इसको नोट करें जी ताकि मैं मिटा सकूं। तो आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में इस चैप्टर की सिलेबस खत्म करेंगे। चलिए जी आगे लेके चलते। चलिए ओकेजनली के बाद आप लोग आए। नेक्स्ट देखिए आप लोग फैकल्टी, FACULTY, फैकल्टी का मतलब लिखे भी डिपार्टमेंट, तो शोबा भी तालीमी इदारे को कहा जाता है। डिपार्टमेंट लिखे यूनिवर्सिटी, और एक और लिख लें कॉलेज। तो किसी भी तालीमी इदारे को ये कहा जाता है भी फैकल्टी का। आगे लिखे चलते भी आप लिखें एक्सपेंस, EXPENSE, एक्सपेंस कहते हैं भी प्राइस को, कीमत को, या लिखें कॉस्ट है, COST, कॉस्ट है। बल्कि एक और लिखें फी भी है और चार्ज भी है। नेक्स्ट आगे जी कॉन्सेंट, कॉन्सेंट कहते भी इजाजत को, रजामंदी को। लिखें परमिशन, अप्रूवल, लिखें सैंक्शन, इजाजत को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे लिखें सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट लिखें जिसका मतलब है बदल, नेगुल बदल भी, मुतबादिल। अब लिखें रिप्लेसमेंट, लिखे जी रिप्लेसमेंट। और एक और लिखें डेप्टी, DEPUTY, उसको बदल को कहा जाता है। आगे लिखे चले। नेक्स्ट आ गया लिखे कंपेल, COMPEL, कंपेल, कंपेल कहते हैं मजबूर करना। लिखे फोर्स, ये FORCE है, COERC, कोर्स। लिखे इम्पेल, मजबूर करना भी। लिखे ड्राइव और बी मेक, तो बी मेक का मतलब भी मजबूर करना होता है। आगे लिखे चलते हम लोग। लिखे लिविंग, लिविंग कहते हैं रिस्क को, रोजी को कहा जाता है। पहला लिखें अपकीप, फिर लिखे लाइवलीहुड, लिखे जी सब्सिस्टेंस, इसका मतलब भी रोजी रिस्क है। लिखे एक और इनकम। तो इन अल्फाज को प्रॉपर नोट करते चले जाए ताकि साथ में रब करो। नेक्स्ट आगे लिखे आप लोग रिलीफ, रिलीफ निजात है भी, सुकून है। अब लिखें फ्रीडम, लिखे जी लिबरेशन, LIBERATION, लिबरेशन। अब लिखें एलिविएशन, ALLEVIATION, इसको लिखे जाए, नोट कर लें।
नेक्स्ट आ जाए, आप लिखे भी अगला सिनोनिम एम्बिशियस, AMBITIOUS, एम्बिशियस। इसका अच्छा जी लिखे जी एम्बिशियस जिसका मतलब ख्वाहिशमंद। तो आप लिखे भी इसका पहला ईगर, EAGER, ईगर। लिखे एविड, AVID, एविड। और एक लिखे डिजायरस ऑफ, ख्वाहिशमंद। आगे लिखे चले कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन जिसका मतलब है भी अतिया भी। लिखे डोनेशन, लिखे सब्सक्रिप्शन, लिखे जी गिफ्ट, ग्रांट और एक और भी हेल्प। अगला भी कास्ट है, CAST, कास्ट। ये वर्ब है जिसका मतलब है फेंकना। लिखे फ्लिंग, थ्रो, लिखे हर, टॉस। अच्छा जी आगे लिखे चले डेट्रीमेंट, DETRIMENT, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब नुकसानदेह है, बल्कि ये नाउन कर ले। तो इसका लिखे आप लोग, लिखे लॉस, डैमेज, लिखे हार्म और एक और लिखे जी इंजरी, इंजरी। अच्छा जी आगे लिखे चले एक और शेयर, SHARE, शेयर। तो इसका लिखे भी, लिखे कोटा जो हिस्सा होता है भी। लिखे अलाउंस और एक और लिखे डिवीजन। आगे लिखे चले बर्डन, बर्डन से बड़ा भी बोझ। आप लिखे एंजाइटी, स्ट्रेस, लिखे ड्यूटी और लिखे भी वेट। आगे लिखे चलते नेक्स्ट आप लिखे स्पेक्टेकल, SPECTACLE, जिसका मतलब भी मंजर है। आप लिखे साइट, SIGHT, साइट। लिखे सीन, लिखे जी विजन, VISION, विजन। तो इसको मंजर कहा जाता है, नोट कर लें। चलिए अच्छा जी अभी इसके कुछ सिनोनिम्स रहते हैं इस चैप्टर के। नेक्स्ट आइए लिखे जी लास्टिंग। तो अभी लास्टिंग एडजेक्टिव जिसका मतलब है दायमी, देर पा कहा जाता है। आप लिखें भी इसका मतलब परसिस्ट, लिखे रिमेन जो चीज जारी रहती है भी। लिखे कैरी ऑन या लिखे गो ऑन जो चीज चलती रहती है। नेक्स्ट आगे जी लिखे हार्ट रेंडिंग जिसका मतलब तकलीफ वाली चीज। आप लिखे जी पेनफुल, लिखे पेनफुल, लिखे सैड, डिस्ट्रेसिंग और एक और लिखे पिटीफुल, PITIFUL, पिटीफुल। आगे लिखे चले लिखे इनएविटेबली, इनएविटेबली इसका मतलब है भी यकीनन, सर्टेनली। लिखे श्योरली, एक और लिख लें अनअवॉइडेबली। स्पेलिंग से हाथ से रखना है, साफ रखना है, जल्दी नहीं करना है। आगे लिखे चलिए नेक्स्ट आ गया एलिविएट, ALLEVIATE, एलिविएट कहते हैं कम करना। लिखें LESSEN, लेसन। लिखें रिड्यूस, लिखें जी डिक्रीज।
एक और लिख ले, लिखें ईज, EASE, ईज। आगे लेके चलते हैं भी, लिखें ऑब्लाइज, OBLIGE, ऑब्लाइज का मतलब भी मजबूर होना, मजबूर करना। लिखें फोर्स, इम्पेल, लिख लें कॉम्पेल, और एक और लिखें प्रेस। आगे लेके चलते हैं जी, लिखें लैक, LAC के लैक, जिसका मतलब है भी कमी। लिखें स्केर्सिटी, SCARCITY, लिखें डेफिशिएंसी, स्पेलिंग से हाथ से लिखना जी। लिखें डर्थ, DEARTH, और भी शॉर्टेज। एक और लिख ले, इसका मतलब भी वांट भी होता है, तो वांट का मतलब कमी भी होता है। आगे लेके चलते हैं, लिखें गुडली, GWDLY, गुडली। लिखें लार्ज, बड़ी तादाद में भी। लिखें ग्रेट, एम्पल, और एक और लिख लें कॉन्सिडरेबल। तो आप देख रहे होंगे कि कुछ अल्फाज अगर आपसे याद करें तो वो बार बार रिवाइज भी हो रहे होते हैं। तो बस इसके आप थोड़े से रह गए सिनोनिम्स इस चैप्टर के, तो इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चंस का आगाज करेंगे जी इंशाल्लाह। अच्छा, तो गुडली के बाद आप लेके चले, देखिए जी आप लोग अगला परवर्टेड, PERVERTED, परवर्टेड कहते हैं खराब हो जाना, मतलब कभी ट्विस्टेड। लिखे वॉर्ड, WARPED, वॉर्ड। लिखे भी डिस्टॉर्टेड, लिखे करप्ट, और एक और लिख लें एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। चलिए नेक्स्ट लिखे आप लोग, लिखे अट्रैक्टिवनेस, कशिश अभी नाउन लफ्ज़ है अट्रैक्टिवनेस। लिखे इसका मतलब ब्यूटी। लिखे अपील, APPEAI, अपील। लिखे चार्म, CHARM, चार्म लिखे। अगला लिखे चले फीचर, फीचर कहते हैं भी खूबी को, पहलू को कहा जाता है। तो लिखे एस्पेक्ट, लिखे साइट, लिखे कैरेक्टरिस्टिक। आगे लिखे चले, लिखे क्रिटिक, CRITIC, क्रिटिक कहते हैं भी जज को, ठीक है जी। एक और लिखे एनालिस्ट, लिखे कमेंटेटर, और लिखे इवेल्युएटर, अंदाजा लगाने वाले, फैसला देने वाले। आगे लिखे चलते हैं, ठीक है जी ब्लफर, BLUFFER, तो ब्लफर कहते हैं भी धोखेबाज को, धोखा देने वाले को। लिखो स्विंडलर, लिखे भी डिसीवर, लिखे चीटर, लिखे लायर, LIAR, लायर, यानी धोखा देने वाला। आगे लेके चलते हैं, लिखे फर्स्ट रेट, फर्स्ट रेट इसका मतलब है भी आला क्वालिटी का। अब लिखें एक्सीलेंट, लिखे जी फाइनेस्ट, बल्कि फाइनेस्ट क्वालिटी, फाइनेस्ट क्वालिटी। लिखे सिलेक्ट, और एक और है भी टॉप ऑफ द लाइन, जो चीज सबसे आला होगी, बेहतरीन। आगे लिखे चले कॉल फॉर, कॉल फॉर कहते हैं भी मुतालबे को। लिखें डिमांड, लिखें जी रिक्वायर, और एक और लिखें एंटेल। इसको नोट कर लें, बस आप थोड़े से रह के पीछे।
बस इसके अब में कुछ ही है, खत्म होने वाला है इंशाल्लाह। तो आगे लेके चले आप लोग। देखिए जी, बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ, तो इसका मतलब लिखे रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रूविंग, यानी साबित करने की जिम्मेदारी। इसको नोट कर लें। अगला लिखे जी रिटायर, रिटायर कहते भी विदड्रॉ, पीछे हट जाना, या लीव वही छोड़ देना किसी चीज को। अगला लिखें लेजी, जिसका मतलब है भी सुस्त है। आप लिखें आइडल, इंडोलेंट, लिखें लिथार्जिक, स्लगिश, और एक और लिख लें नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट। तो यूं भी चैप्टर 3 के सारे सिनोनिम्स कंप्लीट हुए आज यहाँ पे। इनको अब नोट करना है, और अब कुल आपके 3 चैप्टर्स के सिनोनिम्स मुकम्मल हो रहे हैं। तो तरतीब से पढ़े, इंशाल्लाह प्लानिंग कर रहे हैं ताकि इसके बाद आपके पेपर्स का भी कुछ आगाज़ किया, टेस्ट का भी आगाज़ किया जा सके, उसके लिए अब तरीका डेवलप कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी इनको आप याद करें, बाकी मज़ामीन भी चल रहे साथ साथ इंशाल्लाह आपके, वो भी देखते जाएं। तो कुछ ही देर में कुछ दिन में आपको बताया जाएगा। तो आज नहीं लेक्चर भी यहाँ पे काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम शॉर्ट पे से शुरू करेंगे। खुदा हाफिज़।